तो क्या आप भी चाहते हैं इतने गुलाबी और सॉफ्ट पराठे बनाना जिन्हें मुट्ठी में बंद करने के बाद अगर खोलूं तो फिर वो अपनी पुरानी कंडीशन पर आ जाता है जैसे कि कोई कपड़ा हो। कितनी बार भी तोड़ू मरोड़ू लेकिन ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इन्हें आप 2 दिन 3 दिन के बाद भी खाएंगे तो 2 उंगलियों से तोड़कर इन्हें आराम से खा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए बताती हूँ कि ये पराठे मैंने कैसे बनाए हैं और साथ ही बताऊंगी वो गलतियाँ जिनकी वजह से आपके पराठे टाइट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक परात, क्योंकि आजकल जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं अपने डो को लगाने में। डो बनाने के लिए परात का इस्तेमाल करें, ना कि किसी बोल का। तो मैंने यहाँ एक परात ली है, इसमें मैंने 1 कटोरी आटा डाल दिया है और डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 कटोरी ही मैंने पानी ले लिया है। आटे में बीच में गड्ढा करेंगे और उसमें पानी भर देंगे। अपनी उंगलियों को इस तरह फैलाकर गोल गोल घुमाएंगे और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आपके हाथ में अगर आटा चिपचिप आ गया है तो थोड़ा सा पानी लीजिए और हाथों में लगाइए और फिर इसे डो पर लगा दीजिए। इस एक ट्रिक से आपके हाथों से आटा भी छूट जाएगा और आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। अगर आपको तुरंत पराठे बनाने हैं तो इसी तरह मुक्के मार मार के आप अपने आटे को गूंथते रहिए थोड़ी देर के लिए, जब तक इसका दाना दाना फूल नहीं जाता और ये आटा चिकना नहीं हो जाता। और अगर आपको थोड़ी देर में पराठे बनाने हैं तो आप इस डो को इसी कंडीशन में इसी तरह से छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। और इस आटे को लगाने में हमारा आधा पानी लगा है। 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम मेहनत में इस तरह से मसलने के बाद आपका आटा चिकना भी हो जाएगा और इसका दाना दाना भी फूल जाएगा। तो अब बताती हूँ कि पराठे बेलने की क्या ट्रिक है। मैंने थोड़ा सा आटा लिया और इसे गोल घुमाकर एक पेड़ा बना लिया। मैं अपने सारे आटे के इसी तरह गोल गोल पेड़े बना लूँगी ताकि मेरे सारे पराठे एक जैसे साइज के बने। और इस तरह करने से इसमें एयर डेवलप होती है जिससे पराठे बहुत अच्छे फूलते हैं। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे ताकि हमारा आटा सूखे नहीं। मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे मैंने सूखे आटे में इस तरह घुमाया और उंगलियों से इसको थोड़ा बड़ा किया और फिर इसमें घी लगाकर अच्छी तरह से इस तरह फोल्ड कर लिया। और अब मैंने एक बार फिर से इसे सूखे आटे में घुमाया और बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसे प्रेशर देते हुए बेलना शुरू किया। थोड़ा सा बेलने के बाद हम एक बार फिर से इसमें सूखा आटा लगाएंगे। सूखे आटे का हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारा पराठा ड्राई हो जाएगा। हल्का प्रेशर देते हुए साइड से हम इस पराठे को बेल लेंगे। बीच में हम इसे एक सा रखेंगे और साइडों से पतला बेलेंगे। इसी तरह मैं अपने और पराठे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। पराठों को बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ ही बेलें वरना पराठा बिल्कुल टाइट और कड़क हो जाएगा और एक इस मिस्टेक की वजह से पराठा फूलेगा भी नहीं। पराठा बेलने के बाद उसे हम हाथ में इस तरह लेंगे। जो हिस्सा हमारे चकले की तरफ था उसे हम तवे के ऊपर डालेंगे। यहाँ हमने गरम तवे पर घी लगा दिया है और जैसे ही हमने इस पर पराठा डाला थोड़ी ही देर में पराठा ऊपर से ड्राई होने लगेगा। जैसे ही पराठा ऊपर से ड्राई होने लगे इसे हम पलट देंगे और थोड़ी देर इसी तरह इसे सिकने देंगे। एक बार चेक करेंगे क्या पराठों पर लाल चित्ती आ गई है। जैसे ही पराठे पर लाल चित्ती आएगी हम इसे एक बार फिर से पलट देंगे और ये देखिए लाल चित्ती को पड़ते ही हम पराठे पर घी लगा देंगे और फिर से एक बार पलटकर दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। इतना सब करते करते हमारे पराठे 80% तक सिक चुके होंगे और पराठों को हमें फुल फ्लेम पर ही सेकना है। और ये देखिए हमारे पराठे किस तरह से गेंद की तरह फूल गए हैं। एकदम गुलाबी और सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। पराठा सेकने के लिए हमेशा झाबा बड़े साइज का लें और झाबे का हल्का प्रेशर लगाकर पराठा सेकें। जिस तरह हम पेंटिंग करते हैं उस तरह से झाबे को पराठे पर जलाएं और पराठा बहुत अच्छा और सॉफ्ट सिक कर तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा पराठा कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। एक बार फिर से बताती हूँ, पराठा ऊपर से जैसे ही ड्राई होगा उसे हम पलट देंगे, एक बार नहीं 2 बार, और तुरंत घी लगाने के बाद पराठे को फिर से पलट देंगे। जिस तरह हम पेंटिंग करते हैं उसी तरह से हल्के हाथों से झाबे को पराठे के ऊपर चलाना है और ये देखिए हमारा सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार हो गया है। अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो बीच बीच में कपड़े से पोंछ लीजिए और गैस को मीडियम कर दीजिए। तो हमारे लाजवाब पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। सारे ही पराठे बिल्कुल एक ही साइज के, एक जैसे सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। मेरी ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। और मेरे अगर सिस्टर कंपटीशन की वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और चलिए अब बताती हूँ कि इन्हें हमें स्टोर कैसे करना है। पराठों को स्टोर करने के लिए इस तरह के नैपकिन में कभी यूज़ नहीं करती क्योंकि इससे पराठे में स्मेल आने लगती है। मैं यूज़ करती हूँ किचन टॉवल। आप किसी भी ब्रांड का किचन टॉवल ले लीजिए। अगर सर्दियों में पराठे स्टोर कर रहे हैं तो इस तरह के कैसरोल में स्टोर कीजिए और गर्मियों में कर रहे हैं तो स्टील का डब्बा ले लीजिए।
अगर आपको एक-एक करके पराठे रखने हैं तो एक-एक करके पराठे रखिए और पूरी गड्डी एक बार में रखनी है तो इस टॉवल को रखने के बाद इस पूरी गड्डी को रख दीजिए। कुछ घंटों बाद जब आप डिब्बे को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी मॉइस्चर था सारा नैपकिन ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। थोड़ा बहुत अगर आपके डब्बे के ढक्कन पर है तो आप इस नैपकिन से ही पोंछ दीजिए और फिर से इसे ऐसे ही रख दीजिए। आप देखिए हमारा ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी पराठा ना तो गला है, ना पसीजा है, ना ही खराब हुआ है और ना ही कड़क हुआ है। ये किचन टॉवल बहुत काम की है, इसकी वजह से हमारे पराठे बहुत अच्छी तरह से सेट रहते हैं और इन्हें 2 दिन बाद भी खाएँगे तब भी ये इतने ही सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पराठे कैसे बने हैं। इतने ज़्यादा सॉफ्ट कि 2 उँगलियों से तोड़ने पर भी पराठा टूटकर हाथ में आ गया। और अब इसे खाकर ट्राई करते हैं। इतने सॉफ्ट पराठे के साथ सब्जी का भी टेस्ट डबल हो जाता है।